तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि अपना अगर आपको एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है 5 लाख रुपए के अंडर अंडर, तो उसको कैसे किया जाए, कहाँ पे आपको पैसा लगाना है, कहाँ से बचाना है, कैसे किया जाए, मैं आपको सब बताऊंगा। तो रेस्टोरेंट स्टार्ट करने का सबसे जो पहला जो सबसे मेन पॉइंट होता है वो होता है लोकेशन। रेस्टोरेंट की लोकेशन क्या है, ठीक है। आपको लोकेशन में कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी कि वहाँ पे क्राउड कैसा है, अगर क्राउड है, क्राउड की क्या रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे क्या खाना चलेगा ज़्यादा। ऑफिसेज हैं तो वहाँ पे आपको रेट थोड़ा कम रखना पड़ेगा, ठीक है। या फिर कैसी लोकेशन है, मार्केट एरिया है, मार्केट के हिसाब से रेट रखना पड़ेगा। और आपका ऑन रोड पड़ता है या फिर थोड़ा अंदर पड़ता है, कैसा पड़ता है, रेजिडेंशियल एरिया में है, ये सब कुछ डिपेंड करता है लोकेशन पे। तो लोकेशन आपको बहुत सोच समझ के रखनी पड़ेगी। सेकंड पॉइंट जो आपका आता है वो आता है किचन का। एक्चुअली में क्या होता है, मेनली जो खर्चा होता है वो किचन में होता है। क्यों? क्योंकि किचन आपकी सेटअप होती है, उसमें बड़े बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है। उनके अपने प्राइजेस होते हैं। तो किचन का कैसे रेट कम किया जाए। किचन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे फ्रिज हो गया, आपका आपका डीप फ्रीजर हो गया, उसके बाद आपकी रेंज हो गई, फिर आपका हुड हो गई, फिर आपका तंदूर हो गया अगर आपका इंडियन है तो, ठीक है। फिर आपकी और चीज़ें भी हो गई, जैसे माइक्रोवेव हो गए छोटे छोटे, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जो होती हैं किचन में। और कुछ वर्किंग टेबल्स हो गए, उनको उनको कॉस्ट उनकी कैसे कम करी जाए। उनका क्या है तरीका कि आप सेकंड हैंड के लिए प्रेफर कर सकते हो। जैसे तंदूर हो गया, आपका फ्रिज हो गया, आपकी रेंज हो गई, आपकी टेबल्स हो गई, इनको कुछ नहीं होता सालों साल। अगर आप अच्छी जगह कोई रेस्टोरेंट शट डाउन हुआ है जल्दी में ही, तो आप उसका सामान ले सकते हो, या फिर किसी सेकंड हैंड उससे ले सकते हो। ये सब मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको इन चीज़ों की जरूरत है तो आप एक बार लिंक में भी देख सकते हो कहाँ से आपको ये मिलेगा। बाकी आप मेरे को डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मैं अपना ईमेल आईडी शेयर करूंगा। अच्छा, तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन आपको कैसे करानी है। देखो, डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहली जो जरूरत होती है वो होती है आपको कंपनी अगर आपने खोली, आप किसी के साथ अगर पार्टनरशिप में है, तो पहले आपको पार्टनरशिप फर्म बनानी पड़ेगी। ये होता है पहला डॉक्यूमेंट, ठीक है। उसके बाद अगर आपका प्रोपराइटर है तो आपका प्रोपराइटरशिप का बनेगा। फिर पैन कार्ड, अगर आप प्रोपराइटर हो तो आपका ही पैन कार्ड वर्क करेगा, बट अगर आप पार्टनरशिप फर्म में हो तो आपको कंपनी के नाम से प्रोपराइटरशिप बनेगी। कंपनी का मतलब है रेस्टोरेंट के नाम से आपकी पैन कार्ड बनेगा। उसके बाद जो थर्ड होता है वो होता है जीएसटी। जीएसटी आप रजिस्टर करोगे, फूड लाइसेंस आपको जो है। जीएसटी स्टार्टिंग में अगर आपको 20 लाख से कम है टर्नओवर तो आपको जरूरत नहीं है, बट आप उसको मेरे हिसाब से अगर अप्लाई कर देते हो तो ठीक है, ठीक है। बाकी इन चीज़ों की जो कॉस्ट होती है वो भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। लाइसेंसिंग वगैरह और इन सब की प्रॉपर मैं आपको समझाऊंगा कि इनमें कितनी कॉस्ट आती है। क्योंकि बहुत लोग जो होते हैं गलत तरीके से पैसे ले लेते हैं, उनको एक्चुअल में नहीं पता होता है इनकी क्या कॉस्ट होती है। मैं सब आपको बताऊंगा बट नेक्स्ट वीडियो में। फोर्थ पॉइंट आता है जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है वो होता है स्टाफिंग। स्टाफ कैसे रखा जाता है। पहले आपको स्टाफ रखने से पहले ये सोचना पड़ेगा कि आपका कुजीन क्या है। आप कॉन्टिनेंटल खोल रहे हो, चाइनीज खोल रहे हो, इंडियन खोल रहे हो, क्या खोल रहे हो, उसके अकॉर्डिंग ही स्टाफ रखना। कई बार क्या होता है, लोग एक संग रेस्टोरेंट खोला, एक संग ही पूरा स्टाफ डाल देते हैं, सर्विस में डाल दिया, ये डाल दिया, वो डाल दिया, बहुत सारे स्टाफ डाल देते हैं। उससे क्या होता है, आपके पास सैलरी का बर्डन हो जाता है। सैलरी का बर्डन हो जाता है नहीं का। पहले आप स्टाफ कम रखो, स्टाफ लिमिटेड रखो, अच्छा स्टाफ रखो। स्टाफ कहाँ से मिलेगा वो भी, अगर आपको उसकी भी हेल्प चाहिए उसमें भी हम आपको हेल्प करेंगे। एक किचन में एक शेफ जरूर होना चाहिए। शेफ से क्या होता है, शेफ अपने आप पूरी किचन हैंडल करते हैं। क्योंकि देखो, अगर आप नए हो बिजनेस में आपको ऑब्वियसली नहीं पता, बट अगर आप पुराने हो तो बात अलग है, आप भी मैनेज कर सकते हो, बट आप नए हो तो आपको नहीं पता, आपको उसको शेफ चाहिए। हर चीज पे ध्यान रखो, वेंडर्स वगैरह से जो भी सब होता है वो शेफ देखता है, सब कुछ देखता है वो। अगर एक प्रॉपर आपका शेफ है, ठीक है। स्टाफिंग में कितनी आपको सैलरी बचानी है, कैसे आपको सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, किसको कितनी सैलरी देनी है, ये सब मैं आपको एक और इसके लिए स्टाफिंग के लिए एक और वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो में मैं इसको बिल्कुल डिटेल में करूंगा, बट अभी मैं आपको शॉर्ट में यही बताना चाहूंगा कि ऑलराउंडर्स देखो जो एक टाइम पे दो कर सकते हैं काम। और दूसरा, रेस्टोरेंट की टाइमिंग। टाइमिंग क्या है, टाइमिंग एक साथ से इतनी इंक्रीज मत कर दो। पहले जो बेसिक टाइमिंग होती है वही रखना, जैसे 12 से 10 या 12 से 11, ये बेसिक टाइमिंग होती है। इसमें क्या होगा कि आपके पास जो शिफ्ट, जो स्टाफ की शिफ्ट होती है वो भी एक ही शिफ्ट रह जाती है। इसमें 2-3 शिफ्ट नहीं होती। 2-3 शिफ्ट होंगी तो ज़्यादा सैलरी लगेगी, ठीक है। एक शिफ्ट होती है, पहले उसको करो। फिर देखो रिस्पॉन्स कैसा है। अगर आपको लगता है कि भाई दिन में रिस्पॉन्स कम है तो आप दिन में कम कर सकते हो और नाइट में बढ़ा सकते हो, अगर अलाउड है नाइट में तो, ठीक है। अगर आप देखते हो कि आपका इस टाइम अच्छा रिस्पॉन्स है,
तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। बट ये डिपेंड भी आपकी लोकेशन पे भी करता है। ऑफिस टाइम पे आपके ऑफिस जगह पे तो वहाँ पे ऐसा होता है ऑफिस टाइम जब तक है तब तक आपका चल रहा है, जब नहीं है तो ऑटोमेटिक क्लोज है। कई बार होता है मार्केट है, मार्केट की क्या टाइम है, मार्केट के अकॉर्डिंग होता है। कई बार होता है कोई और एरिया है फॉर एग्जाम्पल जो नाइट में चलता है तो नाइट में वहाँ पे आपका खुलता है। तो इस टाइप से बहुत सारी चीज़ होती है। उसके बाद और जो पॉइंट्स आते हैं वो आते हैं, जैसे एक हो गया अकाउंटिंग का पॉइंट, अकाउंट्स कैसे मैनेज करना है। तो मैं यही सजेशन दूंगा कि अकाउंट्स जो है वो आप अपने हाथ में रखो, ठीक है। और क्योंकि जब तक आप अपने आपको नहीं पता होगा कि आपका पैसा कहाँ लग रहा है, किस पे जा रहा है, तब तक आपका बिजनेस नहीं चलेगा। आपको हर चीज़ पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या मार्केट में रेट चल रहा है, कैसे चल रहा है, कितना चल रहा है, सब कुछ आपको आपके नज़र में होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें जो फिफ्थ पॉइंट है वो है मार्केटिंग। मार्केटिंग कैसे करनी है। देखो, रेस्टोरेंट की मार्केटिंग करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, बट उसको करने का तरीका होता है। ये नहीं कि आप सिर्फ कैसे मार्केटिंग करोगे आपको पता नहीं है। मार्केटिंग का सबसे तरीका जो इजी वे होता है वो होता है पैम्फलेट्स। पहले आपको क्या करना है, आप पैम्फलेट छपवा लो, सस्ते वाले छपवा लो, चाहे 1-1 रुपये के भी पड़ जाते हैं, उससे भी कम पड़ जाते हैं। आप 8,000 छपवा लो, 10,000 या छपवा लो, या 4,000 छपवा लो। उन्हें छपवा के आप जो नियर आपके जो न्यूज़पेपर वाले हैं उनमें खुद जाके उनको डलवाओ और फिर वो आप में बटेंगे। आप ऑटोमेटिक आपका एक लोगों को पता चलेगा कि भाई रेस्टोरेंट ओपन हुआ है। दूसरा, आप मार्केटिंग ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हो, जैसे फेसबुक से कर सकते हो, ब्लॉगर्स को यूज़ कर सकते हो, ब्लॉगर को बुला सकते हो, इंस्टाग्राम, इन सब पे आप प्रमोट कर सकते हो अगर आप अपना पेजेस बना के या फिर किसी ब्लॉगर्स के पेज के थ्रू यूज़ करके। ये होता है तरीका मार्केटिंग का। बट जो इसमें बेसिक अच्छी मार्केटिंग रहेगी वो रहेगी कि आप न्यूज़पेपर के थ्रू कराते हैं, ठीक है। और अब आता है एक जो अच्छा बोनस पॉइंट मैं आपको बताऊंगा अपने रेस्टोरेंट पिक करने के लिए, वो होता है जोमेटो स्विगी। एक्चुअली में क्या है, देखो अभी जोमेटो स्विगी इस टाइम बूम पे है, क्योंकि अभी क्या है, लोगों ने सिटिंग बैठ के जाके खाना बंद कर दिया। अभी लोग के घर में खाना प्रेफर करते हैं, उसमें जोमेटो स्विगी बहुत है। तो जिस दिन आप रेस्टोरेंट ओपन करते हो, जिस दिन आप वहाँ का रेंट भर देते हो, उसी दिन आप सबसे पहले अपना जोमेटो स्विगी पे रजिस्टर करो। आपको कुछ बिजनेस वहाँ से आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जोमेटो स्विगी रजिस्टर होने में भी कम से कम 1 महीना लग ही जाता है, ठीक है। अच्छा, एक इसमें पॉइंट ये है कि रेंट क्या है, अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी है तो ठीक है, बट अगर रेंटेड है तो ट्राई करना सबसे कम रेंट में मिले। मतलब रेंट ही नहीं निकलता स्टार्टिंग में, रेंट निकालना बहुत टफ होता है। रेंट आप बिल्कुल मिनिमम देखो, कितना मिनिमम हो सकता है, उसको मिनिमम में कितना आप बचा सकते हो। तो फिक्स जो खर्चे हैं उन्हें कंट्रोल करना है। कैसे फिक्स खर्चे क्या हो गया, एक रेंट हो गया, एक सैलरी हो गई, एक आपका बिजली का बिल हो गया। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मेंटेनेंस हो गया, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अगर आपकी 0 रुपये की सेल है तो भी वो खर्चा आपको देना ही है। उन्हें कैसे कम कर सकते हो उसकी प्लानिंग करो। ये मैं आपको डिटेल में हर चीज़ समझाऊंगा। लोकेशन के बारे में मैं आपको एक अलग वीडियो बनाऊंगा 10-15 मिनट की, उसमें मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे करना है। फिर मैं आपको स्टाफ की एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा सब कुछ कि कैसे स्टाफ रखना है। फिर मैं आपको किचन में बताऊंगा किचन में कैसे प्राइस कम किया जाता है, किस तरीके से ग्रॉसरी डाली जाती है, ठीक है, कितनी आपको ग्रॉसरी डालनी है, किस हिसाब से डालना है। क्योंकि क्या होता है, लोग एक संग 2-2 महीने की ग्रॉसरी उठा लेते हैं, तो वेस्टेज बहुत होती है। सब कुछ बताया जाएगा। 5 लाख में अगर आपको स्टार्ट करना है, 5 लाख में रेस्टोरेंट स्टार्ट करने के कुछ पॉइंट्स हैं, ये दिमाग में रखना कहाँ पे। अगली वीडियोस में मैं आपको सब एक डिटेल में आपका खर्चा भी बताना स्टार्ट कर दूँगा कि इसमें इतना पैसा लगेगा, इसमें आपका इतना पैसा लगेगा। बाकी जो भी है, आप मेरा लिंक आप देख सकते हो, उसमें मैंने अपनी ईमेल आईडी डाली है, वहाँ पे आप मेरे को मेल्स कर सकते हैं अगर कोई आपको वीडियो कैसी लगी उसके बारे में भी, और कोई भी रिक्वायरमेंट आप देख सकते हैं।